रूपी ब्रह्म कोटि के महापुरुष सहज सुलभ हैं। उन महापुरुष प्रदत्त संपूर्ण जीवन दर्शन आनंद मार्ग सहज उपलब्ध है और इस वैश्विक जीवन सर्व कल्याणकारी जीवन दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए उनके सन्यासी कार्यकर्तागण, सन्यासिनी और मार्गी इस संपूर्ण जीवन दर्शन के प्रचार में सेमिनार के माध्यम से, धर्मचक्र के माध्यम से, धर्म महासम्मेलन के माध्यम से पूरे दुनिया में कॉलेज, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यूथ के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से और विद्यार्थियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, श्रमजीवियों के माध्यम से, हर स्तर के लोगों के माध्यम से सबकी चेतना को जगाने में एक आंदोलन स्तर पर कार्यरत है। विषय सभ्यता की संकट है। बुद्धिजीवियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? समाज के बौद्धिक ठेकेदारों जिन्होंने अपने बुद्धि से जिम्मेवारी लिया है, परमात्मा ने उनको, उन बुद्धिजीवियों को बनाया है कि उन्हें विवेक, वैराग्य और भक्ति जगा करके अपने बुद्धि को इतना संतुष्ट करना होगा। इस संपूर्ण बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी बनती है इस पृथ्वी ग्रह के कि इस महामानव प्रदत्त संपूर्ण जीवन दर्शन के कार्यान्वयन के लिए हर बुद्धि तक इसे पहुंचाना होगा, समझाना होगा, उनके सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस में प्रविष्ट करवाना होगा इसकी अनिवार्यता को कि अगर ऐसा आनंद मार्ग का संपूर्ण जीवन दर्शन जो एक स्थायी सभ्यता के निर्माण के लिए आया है, मनुष्य के कल्याण के लिए सिर्फ नहीं, संपूर्ण नव मानव के कल्याण के लिए, अमीबा से मानव जीवन तक समस्त सजीव और समस्त निर्जीव के कल्याण के लिए आया है। उसके लिए बुद्धिजीवियों को विवेक, वैराग्य और भक्ति जगाना होगा। अन्यथा ट्वाइनवी के अनुसार, माइक्रो हिस्टोरियन ट्वाइनवी के अनुसार सभ्यता जन्म लेगी, कुछ दूर तक चलेगी, पुनः मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि अगर बुद्धिजीवी पृथ्वी के मीन्स कलेक्टिव साइकोलॉजी, बुद्धिमान लोग, चेतना संपन्न लोग, जगे हुए लोग, जागृत लोग, जब तक स्वयं अपने पंचकोशों को काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय, हिरण्यमय और नवचक्र की कलियां खिल रही है, उनकी खुशबू में रमते रहो जी। जब तक नव चक्रों की कलियां को नहीं खिलाएंगे ब्रह्म साधना के द्वारा, अपने पंचकोशों को सुपरिष्कृत नहीं करेंगे ब्रह्म साधना के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा, उनकी बुद्धि में जागृत विवेक, उनकी बुद्धि में सम्यक वैराग्य और उनकी बुद्धि में शुद्धा भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। और जब तक बुद्धिजीवियों की बुद्धि में वैराग्य, विवेक और शुद्धा भक्ति प्रवेश नहीं करती है, सम्यक चेतना का जागरण नहीं हो सकता। स्वयं को, खुद को आंदोलित नहीं कर सकते, खुद को तैयार नहीं कर सकते। वे प्रशुद्ध मानव मनीषा मेधा लेकर के मनहूस की भांति स्वार्थ और जड़ केंद्रित भाव, जड़ता केंद्रित ही विचारों से उत्प्रेरित होकर के जीवन यापन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आनंद मूर्ति जी आह्वान करते हैं इस विचार संगोष्ठी के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से, कि पृथ्वी ग्रह के हे बुद्धिजीवियों, हे नौजवानों, विद्यार्थियों,
तैयार हो जाओ। सभ्यता संकट लेके आ गई है, बड़ी बड़ी विपदाएं तैयार है। अगर हम जियोलॉजी के अनुसार समझते हैं, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसके 200 किलोमीटर तक है ज्यादा से ज्यादा, उसके नीचे मैग्मा है, 3900 किलोमीटर तक मैग्मा है। जलता हुआ तरल लावा पर पृथ्वी तैर रही है। भीतर से इतनी ज्वालामुखी मुखी विस्फोट होगी, सभ्यता यूं ही नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार ऊपर से धूमकेतु, बड़े बड़े उल्का, बड़े बड़े डायमीटर का उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रहों अपनी कोणीय गति से एंगुलर मोमेंटम के साथ पृथ्वी की ओर हर पल हजारों की संख्या में चल रहा है। अगर परमात्मा की कृपा से अगर उसकी कोणीय गति का डायवर्सन नहीं हो, अगर लीनियर मोशन बनी रहे, रैखिक गति बनी रहे, एंगुलर मोशन न हो, तो पृथ्वी से कोलाइड करके पृथ्वी सभ्यता को पलक झपकते नष्ट कर सकती है। इसलिए सभ्यता तो संकट में है, कभी भी ध्वंस को प्राप्त कर सकती है। 8 अरब की जनसंख्या पलक झपकते ध्वंस महाप्रलय को प्राप्त कर सकती है, किंतु आनंद मूर्ति जी ब्रह्म कोटि के परम पुरुष स्वयं परमात्मा सृष्टिकर्ता इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और संपूर्ण जीवन दर्शन दे दिए हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए वैश्विक स्ट्रक्चर भी दे दिए हैं, प्लानिंग भी दे दिए हैं और कैडर बनाने में लगे हुए हैं दिन रात। और उसी को